नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने लगातार किसान हित में फैसले लिए हैं। बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि किसान का सामर्थ्य और परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। इसीलिए केंद्र सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज सीकर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को कई सौगातें दी। प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर किसानों को खाद, बीज, खेती से जुड़े औजार और अन्य मशीनें मिलने के साथ ही खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र और बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। सल्फर लेपित इस यूरिया के इस्तेमाल से मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान होगा। प्रधानमंत्री ने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1,500 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को शामिल करने के कार्य का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 14वीं किश्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में हस्तांतरित की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। 12, बूंदी, करौली, झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने आदिवासी जिले उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों तथा जोधपुर के तिवरी में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, नरेंद्र तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सीकर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह आज आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर का शुभारंभ करेंगे। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय की पहल है। श्री शाह आज शाम नई दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एक भव्य सांस्कृतिक पोर्टल शो के दौरान आधिकारिक तौर पर इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की शुरूआत करेंगे। ये प्लेटफॉर्म लोगों को ग्रामीण भारत से जोड़ेगा। इस दौरान श्री शाह विभिन्न ग्रामवासियों से संवाद भी करेंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक कल से काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना होंगे। देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि योजना के तहत हवाई यात्रा की शुरूआत कल से होगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-2024 के लिए 4,000 यात्रियों का चयन किया गया है। श्रीमती रावत ने बताया कि 2 सितंबर तक चलने वाली इस यात्रा में रोजाना 100 से अधिक वरिष्ठ नागरिक जाएंगे। मंत्री ने बताया कि कल से ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जोधपुर से रामेश्वरम रेल यात्रा भी शुरू होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं भारी वर्षा हुई है। पश्चिमी राजस्थान में 1-2 स्थान पर अति भारी बरसात दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 21 सेंटीमीटर बरसात बीकानेर के डूंगरगढ़ में हुई। जयपुर के शाहपुरा में 9, भीलवाड़ा के बिजोलिया, मांडलगढ़, नागौर के डीडवाना और श्रीगंगानगर में 7-7, सिरोही के माउंट आबू, अजमेर के नसीराबाद, केकड़ी, गोयला, अराई और श्रीनगर, झालावाड़ के अकलेरा, बाड़मेर के बायतू, चूरू के रतनगढ़, जोधपुर के फलौदी और बीकानेर के नोखा में 6-6 सेंटीमीटर पानी बरसा। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर 1 से 5 सेंटीमीटर बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी से अति भारी बरसात की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।